तो परिभाषा में हमारा है, चलते हैं हम लोग लेटर का परिभाषा देखें। और लेटर का परिभाषा में हम लोग देखेंगे तो लेटर का मतलब होता है अक्षर। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि द यूनिट ऑफ अल्फाबेट which can not be divided, it is called letter। देखिए परिभाषा इंग्लिश में हमने लिखा हुआ है कि द यूनिट ऑफ अल्फाबेट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इट इज कॉल्ड लेटर। यानी यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई। यूनिट का मतलब हो गया इकाई। तो हो गया कि वर्णमाला की ऐसी इकाई, द यूनिट मतलब ऐसी इकाई ऑफ अल्फाबेट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो कि क्या नहीं की जा सकती है। डिवाइड का मतलब होता है काटना, यानी तोड़ देना, अलग अलग भागों में बांट देना। द यूनिट ऑफ अल्फाबेट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इट इज कॉल्ड लेटर। मतलब कि अंग्रेजी अल्फाबेट की वह इकाई जिसको हम काट या तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अक्षर। जैसे कि अगर हम यहां पे लिख रहे हैं ए, अब हम कहें कि ए को तोड़ दो, ए को अलग अलग, इसको 2 भागों में तोड़ दो या 5 भागों में या 6 भागों में, जितना भागों में तोड़ना है तोड़ दो। या अगर हमने यहां पे लिख दिया सी और हम बोले कि हाँ इसको तोड़ दिया जाए, पॉसिबल है क्या? हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? ए को अगर हम बोले कि तोड़ रहे हैं और कोई बोले कि हाँ सर हम तो तोड़ सकते हैं इसको, तो कैसे तोड़िएगा? तो कोई ऐसे लिख रहा है, कोई ऐसे लिख रहा है, कोई ऐसे लिख रहा है। कुछ दिख रहा है क्या? ये तो 3 ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है। मतलब कि जिसको हम चाह करके भी नहीं तोड़ेंगे। जैसे अगर आ गया डी और हम इसको बोले कि हाँ हम इसको तोड़ सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लेटर्स जितने हैं वो चाहे ए हो, बी हो, सी हो, ई हो, ओ हो, एन है, एम है, इन सभी को हम तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। तो जिसका खंड या टुकड़ा न हो, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट के बाद उसी में हम लोग बोलते हैं लेटर। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल में भी हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे तो आ जाएगा ए, बड़ा वाला भी हो सकता है, बी है, बड़ा वाला भी हो सकता है, डी है, इटीसी। मतलब ये कुल जो है इन सभी को हम तोड़ नहीं सकते हैं। और भी जितने इसमें 26 जो अक्षर आते हैं, तो इन्हीं अक्षरों को, इन्हीं इकाइयों को, इन्हीं चिन्हों को, इन्हीं सिंबल को जिनसे मिल करके अल्फाबेट बना हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर, जिसको हम काट या तोड़ नहीं सकते हैं। तो आई होप कि हम लोगों को समझ में आया होगा। अभी मेरा जो टॉपिक था, 3 टॉपिक में से हम लोगों ने पहले बात किया अल्फाबेट के बारे में, कि अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला किसे बोलेंगे? तो ए टू जेड लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। ए से लेकर जेड तक के जो अक्षर है उसी को हम अल्फाबेट बोलते हैं। इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में देयर आर 26 लेटर्स। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। फिर कह रहा है लेटर्स में, पूछ रहा है हमको कि लेटर्स किसको बोलेंगे या लेटर किसको बोलते हैं? तो द यूनिट ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट की इकाई यानी वर्णमाला की इकाई, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो कि काटी या तोड़ी नहीं जा सकती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलते। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक हमारा होने जा रहा है सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस किसे कहते हैं। चलिए हम लोग उसको भी देखेंगे। बिल्कुल आसानी से सब समझेंगे हम लोग, कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखें अगला जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। इसके बाद चलते हैं, पहले सेंटेंस से पहले हमारा हेडिंग होगा वर्ड्स। वर्ड पे, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में शब्द बोलते हैं।
देखिए हमारा अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ जिसका नाम है वर्ड। वर्ड जो है, वर्ड को हम लोग हिंदी में शब्द बोलते हैं। अब बोलते हैं कि शब्द किसको बोलेंगे, शब्द का परिभाषा जो है उसको हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए ये सारा चीज जो है ना वो एक दूसरे से ही जुड़ा हुआ है। अल्फाबेट थे, अल्फाबेट से निकला लेटर, अब लेटर से ही हम लोग किसको बनाने जा रहे हैं, वर्ड को। कोई भी शब्द अगर आपसे बोला जाए इंग्लिश में, जैसे कि एप्पल, APPLE, इसमें देख रहे हैं क्या आ रहा है भाई, अल्फाबेट हमारे आ रहे हैं। अब अल्फाबेट में से क्या आ रहा है, तो उसके 26 जो अक्षर है उसी में से ये मिल करके बना हुआ है। 27वां कोई अक्षर इसमें दिख रहा है हमको, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इसी को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, अब ये जैसे है तो हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं ना कि ये वर्ड है, तभी तो बोलते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड का मतलब शब्द और मीनिंग का मतलब अर्थ, शब्दार्थ। तो एप्पल, उसी तरह से जैसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं बॉय, तो बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। तो बॉय जो है इसको में ही देखें तो इसमें भी हमको वही अल्फाबेट के अक्षर ही इसमें दिखाई दे रहे हैं, बी भी दिख रहा, ओ भी दिख रहा, वाई भी दिख रहा। और उसी तरह से अगर हमने बात किया अगर एलिफेंट, तो एलिफेंट देखेंगे तो इसमें भी देख रहे हैं तो अल्फाबेट से बने हुए ही सब जो लेटर से बने हुए शब्द है वही मिलकर के अक्षर आ रहे हैं इसमें भी। तो अक्षरों के ही मिलने से कौन बन रहा है, वर्ड बन रहा है। तो परिभाषा के रूप में इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें शब्द नहीं पता होगा हम इंग्लिश में एक लाइन भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है, अगर आपको अंग्रेजी में किसी के द्वारा बोली गई बातों को पढ़ना है, कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल में फिल्म देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं और सडनली उसमें कोई हिंदी बोलते बोलते और अगर उसमें कोई अंग्रेजी का वर्ड बोलता है तो हमारी बात तो हमारे दिमाग से बाउंस कर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मोमेंट के अनुसार हम उसकी बात को समझ जाते हैं कि ये यही बोला होगा या ये बोलने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन हम बिल्कुल उसने क्या कहा उस इंग्लिश में हमको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ड पावर नहीं है, हमारे पास वर्ड मीनिंग का जो झोली है ना वो हमारे पास ज्यादा नहीं है। और इंग्लिश चाहे बोलना हो, चाहे इंग्लिश पढ़ना हो, चाहे इंग्लिश समझना हो, इन सभी के लिए इसका बहुत महत्व है। अगर हमारे पास वर्ड पावर नहीं है तो मैं एक शब्द, एक लाइन कुछ नहीं बोल सकता, एक पंक्ति में इंग्लिश में कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे उसका वर्ड मीनिंग ही नहीं आता है। इसलिए बाबू हमको बिल्कुल इस बात पे ध्यान रखना है कि वर्ड जो है इसको हम कैसे पढ़े ढंग से, और इसको इसको छोड़ करके अगर हम चाहेंगे ना कि हम अंग्रेजी में, सबसे बड़ी समस्या है इंग्लिश में। हमारे समय में इस टाइम में अगर सबसे बड़ी अगर कोई समस्या मानी जाती है अंग्रेजी के लिए कि सर मेरा अंग्रेजी वीक है, मुझे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, हम बोल नहीं सकते सर लेकिन समझ लेते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएटर है ना, समस्या जो सबसे बड़ा देता है वो यही देता है। क्योंकि हमने इसको केवल पढ़ने के लिए समझते हैं, हम इसके पीछे नहीं पढ़ते हैं कि ये है क्या। जो भी अगर चीज हमारे सामने आए तो हमें जिज्ञासु बनेंगे अगर, तो कोई भी अगर चीज हमारे सामने आए तो हमें सबसे पहले उसकी तरफ देखते ही हमको ये सोचना है कि अरे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इस भाषा में क्या बोलते हैं। ये एक जिज्ञासु बनने का एक मतलब छात्र के अंदर तो ये होना ही चाहिए। कहा जाता काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। एक विद्यार्थी का जो है उसकी चेष्टा एक काक की तरह, कौवे की तरह होनी चाहिए, जो हमेशा इधर उधर देख करके कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करता है। चेष्टा उसकी होनी चाहिए बगुला की तरह ध्यान, जैसे कि वो पानी के ऊपर भी रह करके वो शिकार को अपना पकड़ लेता है। तो सारा कुछ अगर हम ध्यान से देखेंगे और इसको गंभीरता पूर्वक अगर हम पढ़ेंगे ना, तो दुनिया में कोई भी परिभाषा, कोई भी प्रश्न, कोई भी चीज हमको परेशान नहीं करेगी। क्योंकि जो समझ में आ गया वो आसान है और जो नहीं आया वही भारी है। नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, और पढ़ना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही उस किसी भी इंसान को महत्व दिला सकती है। संस्कार भी होना चाहिए, संस्कार के साथ साथ शिक्षित होना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलेंगे हम लोग वर्ड की तरफ बाबू, और देखते हैं कि वर्ड जो है इसकी कहानी क्या है। जरा इसका मैटर सॉल्व करें हम लोग और इसको देखें कि क्या कहता है। तो
तो जैसे अभी मैंने बताया कि अल्फाबेट से निकला लेटर, लेटर से अभी हम लोग को पढ़ना है वर्ड के बारे में। तो वर्ड का परिभाषा होता है द ग्रुप ऑफ लेटर्स, द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि अक्षरों का जो समूह है वही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। यानी कि अक्षर अगर मिलेंगे, अलग अलग अक्षर जो हैं वो एक साथ जब जुड़ेंगे तो उसी से क्या बनता है, शब्द बनता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने अगर लिखा काऊ, देखिए इसमें तीन लेटर्स मिल रहे हैं ना, सी है, ओ है, डब्ल्यू है। इन तीनों अक्षरों के मिलने से एक हमारा इंग्लिश का शब्द बना जिसका हिंदी होता है गाय। अगर हम बात करेंगे जैसे कि अगर हमने लिखा BRIDGE ब्रिज, इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें लेटर्स आ रहे हैं। इन सभी के मिलने से क्या बन गया जी, तो इसको हम सेतु बोल सकते हैं या हम इसको बोल सकते हैं पुल, जो कि नदी के ऊपर बनाया जाता है वो है। उसी तरह से और भी वर्ड हैं, जैसे कि अगर आ गया उसमें LEADER लीडर, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 लेटर आ गए और इसके मिलने से बन गया एक शब्द नेता। तो कुल मिलाकर के परिभाषा में आता है कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के मिलने से क्या बनता है, शब्द बनता है। अगर अक्षर आपस में नहीं मिलेंगे तो शब्द नहीं बनेगा। तो शब्द को बनाने के लिए हमें अक्षर को मिलाना होगा और अक्षर ही जब मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, शब्द बनता है। अब इसी शब्द को इंग्लिश ग्रामर में दो भागों में बांटा गया। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड इन इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी व्याकरण में शब्द के कितने भेद होते हैं, दो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ, सॉरी इसको हम लिखेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर में कितने हैं होते हैं शब्द के भेद, दो होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मीनिंग फुल वर्ड, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल वर्ड, और एक को हम लोग बोलते हैं नॉन मीनिंगफुल वर्ड। देखिए इंग्लिश ग्रामर में शब्द के कुल कितने भेद हैं, दो हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड का मतलब हिंदी में इसको अगर हम लिखेंगे तो होता है सार्थक शब्द, और नॉन मीनिंगफुल का होता है निरर्थक शब्द। मीनिंगफुल वर्ड, नॉन मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द किसको बोलेंगे, तो जो शब्द सही है। अब सही कौन से शब्द होते हैं, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ निकल जाता है उन्हीं शब्द को हम लोग बोलेंगे मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंग का मतलब है होता अर्थ, फुल मतलब भरा हुआ। जो शब्द ऐसा हो जिसका कुछ अर्थ होता है उसी को बोलेंगे इंग्लिश में, क्योंकि इसको दो भागों में बांटा गया, एक को सही एक को गलत। लेकिन गलत शब्दों का गलत शब्दों का तो कोई मोल है नहीं, उसको कहीं पे पढ़ा भी नहीं जाता, उसको कहीं पे लिखा भी नहीं जाता। लेकिन बनाया गया कि शब्द जो है ये दो भेद होते हैं इसके। एक होता है ऐसा शब्द जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे कि अगर हम देखें शब्द में
कि अगर हमारे सामने कुछ ऐसा शब्द आ जाए, जैसे कि अगर हमने यहां पे लिख दिया YOB, योब, अब इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा लेटर, इसमें सब अक्षर तो सही लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको जिस तरह से लिखा है इस तरह से इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? नॉन मीनिंगफुल। ये हो जाएगा नॉन मीनिंगफुल वर्ड, क्योंकि इस जनाब का, इस महाशय का अपना कोई अर्थ है ही नहीं। अगर हम लिख रहे हैं TAC, अब इसका कुछ अर्थ नहीं है। TAC का मतलब क्या? टैक। टैक मतलब क्या? नथिंग, कुछ होता ही नहीं है इसका मतलब। तो ये भी कैसे वर्ड हो जाएंगे? नॉन मीनिंगफुल वर्ड। और इसी में अगर हम इसको लिख रहे हैं BOY, बॉय, BOY, बॉय, अब बॉय का मतलब तो हो जाता है लड़का, तो अब ये कैसा वर्ड हो गया? मीनिंगफुल हो गया, क्योंकि अब ये भर गया, फुल हो गया। किस से? अर्थ से, कि इसका मतलब क्या होता है? तो लड़का होता है। उसी तरह से अगर हो जाएगा CAT, कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। तो देख रहे हैं, तो इसका भी अब अर्थ निकल गया। तो ये भी कैसा वर्ड हो गया? मीनिंगफुल वर्ड हो गया। तो यही होती है वर्ड की फैमिली, जिसमें कहा जाता है कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। और इन इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण में, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो चलिए हम लोग उन दोनों भेदों का परिभाषा भी लिख लेते हैं। वेलकम। और चलिए हम लोग देखें परिभाषा में। नॉन मीनिंगफुल वर्ड में हम लोग हेडिंग रखेंगे, पहले लिखेंगे मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड, सार्थक शब्द। परिभाषा में क्या होगा? that word which has any meaning, that word which has any meaning, it is called meaningful word. That word which has any meaning, it is called meaningful word. यानी इसका परिभाषा मैं हिंदी में बताऊं तो that word का मतलब हो जाएगा वैसा शब्द, which has जिसके पास होता है any meaning, कोई अर्थ। any meaning मतलब कोई, और meaning मतलब होता है अर्थ। any मतलब कोई, meaning मतलब अर्थ, कोई अर्थ। that word वह शब्द, which has जिसके पास होता है एनी मीनिंग, कोई अर्थ, इट इज कॉल्ड मीनिंगफुल वर्ड। तो वह क्या कहलाता है? मीनिंगफुल वर्ड, यानी वो कहलाएगा सार्थक शब्द। एग्जाम्पल में अगर हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा पेन। पेन का हिंदी क्या होता है? कलम। एक अगर आ गया पेन, इसका मतलब क्या होता है? कष्ट, पीड़ा, या होता है दर्द। और भी हो सकता है। अगर आ गया विलेज, VILLAGE, विलेज मतलब क्या हो गया? तो गांव हो गया। उसी तरह से अगर आ गया स्पीक, स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। तो ये सभी जो है, जो मैंने लिखा है, इसके बाद तो अनंत इसकी संख्या हो जाएगी शब्दों की, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो मीनिंगफुल वर्ड मेरे कहने का मतलब यही है कि जिन शब्दों का अपना अर्थ होता है ना, वही कहलाते हैं मीनिंगफुल वर्ड। जैसे पेन है, पेन का मतलब कलम हो गया, इस पेन का मतलब कष्ट चाहे पीड़ा या दर्द हो गया, विलेज मतलब गांव हो गया, स्पीक मतलब बोलना हो गया। तो एग्जाम्पल के द्वारा मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ है, इसलिए किसके श्रेणी में आए हुए हैं? ये मीनिंगफुल वर्ड के श्रेणी में आए हुए हैं। और इनकी संख्या क्या है? अनंत है, कोई सीमा नहीं है कि ये कितने हैं। जितनी वस्तुएं आपको दिख रही है ना नग्न आंखों से, चाहे नहीं भी दिख रही है नग्न आंखों से, अनुभव भी करते हैं, तो उसका इंग्लिश में वर्ड मीनिंग होता है। और इंग्लिश में अगर उसका वर्ड मीनिंग है तो मतलब कि वो कैसा वर्ड है? मीनिंगफुल वर्ड है। दूसरा हम लोग देखें
दूसरा का नाम है नॉन मीनिंगफुल वर्ड, निरर्थक शब्द। देखो मीनिंगफुल में क्या लग गया, नॉन। नॉन का मतलब होता है बिना, या अगर इसका लिखें तो हो जाएगा नहीं। यानी कि मीनिंगफुल वर्ड तो था, लेकिन अब वो कैसा हो गया, बिना मीनिंग वाला हो गया। नॉन मीनिंगफुल वर्ड यानी कि बिना अर्थ वाला शब्द, निरर्थक शब्द। नि का मतलब नहीं, अर्थक मतलब अर्थ वाला, शब्द का मतलब कि अक्षरों का समूह। तो अब की बार आने वाला है ऐसा शब्द आएगा जो कि अपना अर्थ लेकर के रहता ही नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्दों को हम लोग किस श्रेणी में रखे हुए हैं, नॉन मीनिंगफुल वर्ड, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और जिसका कोई अपना फैमिली भी नहीं है। तो परिभाषा में हम इसका क्या लिखेंगे, दैट ग्रुप of letters which has no any meaning। दैट ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वह समूह, विच हैज नो एनी मीनिंग, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं है, इट इज नोन, KNOWN, नोन एज नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स। उसको हम कैसा शब्द बोलेंगे, नॉन मीनिंगफुल वर्ड बोलेंगे। यानी कि दैट ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वह समूह, विच हैज नो एनी मीनिंग, जिसका कोई अपना अर्थ नहीं है, उसी को बाबू हम क्या बोलेंगे, नॉन मीनिंगफुल वर्ड बोलेंगे। उसको बोलेंगे निरर्थक शब्द, उसको निरर्थक शब्द बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कोई भी शब्द आप उल्टा लिख सकते हैं। जैसे यही जो शब्द है, इसी को हम अगर लिख रहे हैं नेप, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये गलत हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग लिख रहे हैं OBY, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, ये भी गलत हो गया। उसी तरह से अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं TC, ये भी एक शब्द है जो कि गलत है। तो ये वैसे शब्द जिसका कोई अपना अर्थ ही नहीं होता है, ऐसे ही शब्दों को हम लोग बोलते हैं नॉन मीनिंगफुल वर्ड। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा हमें। और आज हमारा जो टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा किस किस के बारे में, हम लोगों ने सबसे पहले अल्फाबेट के बारे में पढ़ा कि अल्फाबेट जो है वो क्या है जी। तो अल्फाबेट जो है वो अक्षरों A से लेकर के Z तक के जो भी इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में अक्षर हैं, उन्हीं अक्षरों को बोला गया अल्फाबेट, जिसको हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। ABCDEFG ये सब करके Z तक। उसके बाद हमने लेटर्स पढ़ा कि लेटर किसको बोलेंगे, तो द यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, इंग्लिश ग्रामर की वह इकाई या अल्फाबेट की वह इकाई जिसको काटा या तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेटर्स, जिसको मैंने एग्जांपल के द्वारा भी आपको बताया। अब उसी लेटर के बाद हमारा टॉपिक था वर्ड। क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वर्ड में हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ड किसको बोलते हैं, तो वर्ड का इंपॉर्टेंस भी मैंने बताया कि बहुत आवश्यक है वर्ड के बारे में जानना। और आज से आप भी डेली कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, जिस प्रकार हम हर काम को नित्य तरीके से करते हैं, उसी तरह से ईमानदारी पूर्वक हम कम से कम प्रतिदिन जो है वो 10 वर्ड याद करें। वो कोई भी चीज हो, उसके 10 इंग्लिश में वर्ड मीनिंग हम याद करें। ये आज से हमारा एक दिनचर्या में, रूटीन में ये शामिल हो जाना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वर्ड में कि वर्ड का परिभाषा क्या होता है। वर्ड के परिभाषा में हमने लिखा कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, अक्षरों का समूह जो है वह वर्ड कहलाता है। वर्ड का इंपॉर्टेंस भी हम बात किए उस पे। वर्ड के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिसको हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। एक का नाम है मीनिंगफुल वर्ड, एक का नाम है नॉन मीनिंगफुल वर्ड।
मीनिंगफुल वर्ड उन शब्दों को कहेंगे कि वैसे शब्द जिनका कोई मीनिंग है, कोई अर्थ है, वे मीनिंगफुल वर्ड कहलाते हैं। और नॉन मीनिंगफुल वर्ड क्या है? तो ऐसे शब्द, ऐसे अक्षरों का समूह जिसका अपना कोई अर्थ नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी ये टॉपिक हमेशा आता है। एग्जाम में हमेशा 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, यानी कि एक शब्द ऊपर दिया होगा और उसका सही शब्द क्या होगा, सही वर्ड मीनिंग उसका क्या है वो लिखना है। 4 ऑप्शन में होते हैं और प्राय चारों शब्दों का उच्चारण भी एक जैसा होता है। जल्दबाजी में देखने पर सब एक ही तरह के दिखाई भी देते हैं, लेकिन एक कमी जरूर होती है जिसकी वजह से वो शब्द जो है उसको हमें चुनना पड़ता है। तो वहां भी ये तो टॉपिक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि इंग्लिश में 2 ही प्रकार के शब्द हैं, एक है सही शब्द, एक है गलत शब्द। यानी एक करेक्ट है तो एक इनकरेक्ट है, या मिस स्पेल्ड वर्ड है, उसमें से कोई अक्षर है जो कि हटा दिया गया होता है। तो आज हम लोग का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और अगले क्लास में जब हम मिलते हैं तो हम इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा सेंटेंस, उसको हम लोग पढ़ेंगे, और उसको भी इसी तरह से हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही गंभीरता के साथ उसको पढ़ेंगे। और एक बात और मुझे कहनी है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह का प्यार मुझे इस चैनल के माध्यम से आप लोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं सदैव आप लोगों का आभारी हूं, और आशा है कि हमारा रिलेशन इसी तरह का बना रहेगा और मुझे इसी तरह का प्यार मिलता रहेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।